किस तरह से जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ है उससे जुड़ी हुई यह खबर है। मालेगांव केस में फैसला आने और सभी 7 आरोपियों के बरी होने के बाद उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। कर्नल पुरोहित का ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी भोपाल पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने एक बार फिर मालेगांव केस को भगवा और हिंदू को बदनाम करने की साजिश करार दिया और कहा कि आतंकवाद का रंग भगवा नहीं कुछ और होता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। भगवा को बदनाम करने की साजिश एक्सपोज। सनातन और हिंदू आतंकवाद की परिभाषा फेल हो गई। 2 तस्वीरों को देखिए, एक है बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दूसरे हैं रिटायर्ड कर्नल पुरोहित। इन्हें भगवा और हिंदू आतंकवाद के नाम पर सालों साल जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन केस से बरी होने के बाद उन्होंने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। साध्वी प्रज्ञा का दावा है कि हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ने और मोदी, योगी और भागवत जैसे नेताओं को मालेगांव ब्लास्ट केस में फंसाने की साजिश थी। उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। भोपाल पहुंचने पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि आतंकवाद का रंग होता है लेकिन वो भगवा नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है, अच्छा विचार करता है। देखो कौन कहता है कि रंग नहीं होता, निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित का नाम आने पर भगवा बदनाम ब्रिगेड अपने एजेंडे पर लग गई और हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़ी गई, जिसके बाद अब बीजेपी सवाल पूछ रही है। भगवा कभी आतंक का रंग नहीं था, ना होगा। भगवा इस देश की आत्मा है, त्याग, तपस्या और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है भगवा। कांग्रेस ने उसी भगवे पर धब्बा लगाने का षड्यंत्र रचा था, वो निष्फल हुआ। कर्नल पुरोहित को भी मालेगांव ब्लास्ट में फंसाया गया था, लेकिन बाइज्जत बरी होने के बाद सेना के एक जाबाज के शब्द ज्ञात थे, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। We are a great country. I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it and delivering justice to all of us, especially the armed forces, my army, the way they stood by me. I have no words to express my gratitude towards all of them. Malais are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए हैं और अब भगवा और हिंदुत्व में आतंकवाद देखने वालों को जवाब मिल गया है। ये पूरी तरह षड्यंत्र था उनका, ये बहुत बड़ी साजिश थी भगवे को बदनाम करने की, हिंदुत्व को बदनाम करने की। हिंदू सहनशील जरूर है लेकिन वो देशभक्त है, देश प्रेमी है। आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत है। ये सच है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह से मालेगांव केस में हिंदू और भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ी गई, वो अब पीड़ितों के बयान और कोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरह से धराशायी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।